बिल्किस बानो के दोषियों को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपियों ने पैरोल पर जेल से बाहर बिताया लंबा वक्त। जिन्हें अच्छे आचरण पर रिहा किया, उन पर कई केस। पैरोल पर गवाहों को धमकाने के दर्ज हुए थे केस। बिल्किस बानो केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में जिन दोषियों को जेल से रिहा किया गया है, उन पर पैरोल के दौरान गवाहों को धमकाने के केस दर्ज हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कईयों पर पैरोल के दौरान ही यौन हमलों के भी आरोप हैं, जबकि सरकार का कहना है कि उनके अच्छे आचरण के तहत ही उन्हें रिहा किया गया है। सजा पूरी होने के पहले ही अगस्त महीने में रिहा किए गए 11 में से कम 4 दोषियों पर पैरोल के दौरान गवाहों को धमकाने और परेशान करने के आरोप हैं। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक उसके पास दोषियों के खिलाफ कई प्राथमिकी और पुलिस में दर्ज शिकायतें उसके पास हैं, जो कि गुजरात सरकार के उस दावे के बिल्कुल उल्टा है जिसमें कहा गया था कि दोषियों के अच्छे आचरण की वजह से उन्हें रिहा किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकार के पास इस बात के कोई सबूत नहीं थे कि उन्होंने इस दौरान कोई भी गलत काम किया है, जबकि ये लोग जब पैरोल पर बाहर आए थे तो इन्होंने गवाहों को धमकाने की कोशिश की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 21 के बीच बिल्किस बानो केस के मामले में कम से कम 4 गवाहों ने शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एनडीटीवी को 1 एफआईआर और 2 पुलिस शिकायतें मिली हैं, जिसके मुताबिक 6 जुलाई 2020 को 2 दोषियों राधेश्याम शाह और मितेश भाई भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। दाहोद के राधिकपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354, 504, 506 और 114 के प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह एफआईआर सबरा बेन पटेल और बिल्किस बानो मामले में एक गवाह पिंटू भाई ने दर्ज कराई थी। इसके साथ ही एक अन्य गवाह मंसूरी अब्दुल रज्जाक अब्दुल मजीद ने 1 जनवरी 2021 को शैलेश चिमन लाल भट्ट के खिलाफ दाहोद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पैरोल पर बाहर आए दोषी की ओर से उन्हें धमकियां मिली हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि लिमखेड़ा के विधायक शैलेश भाई भाभोर और पूर्व राज्य मंत्री और लोकसभा सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने शैलेश चिमन लाल भट्ट को सम्मानित किया और अच्छे आचरण के लिए दोषी की तारीफ की। शिकायत में 2 भाजपा नेताओं को शैलेश भट्ट के साथ मंच साझा करने की एक तस्वीर भी मिली है। हालांकि ये शिकायत कभी एफआईआर में नहीं बदली गई। 2 अन्य गवाहों घाची अदम भाई इस्माइल भाई और घाची इम्तियाज भाई यूसुफ भाई ने 28 जुलाई 2017 को एक दोषी गोविंद नाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोषी ने समझौता करने पर सहमत नहीं होने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। यह शिकायत भी कभी एफआईआर में तब्दील नहीं हो सकी। बता दें कि गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल ही बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कानून के तहत छोड़ा गया है। बता दें कि बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को देश भर में आक्रोश के बीच 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिहा किया गया था। गुजरात की जेल से बाहर वीरों की तरह इन दोषियों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।